वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। आज हम अपनी वीडियो को आगाज़ कर रहे हैं। अपनी जो रेसिपी है वो है हमारा अंडा कोफ्ते। तो हमने कोफ्तों के लिए गोश्त लिया है, हमने बल्कि कीमा ले लिया है, लेकिन कीमा भी हमने बड़ा बड़ा करवाया है कि इसको हमने चॉप करना है। ये देखें, इसको बिल्कुल मशीन वाला नहीं करवाना, क्योंकि हमने इसको हमने पीसना है मशीन के अंदर। तो आधा किलो हमने कीमा लिया है। उसके लिए जो मसाला जात है हमारे पास वो है हमारे पास टमाटर 4 से 5 अदद, प्याज ये भी हमने 4 से 5 अदद लिए हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो कि हमने पेस्ट बना के फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में जो खुश्क मसाला जात इसमें ऐड होंगे वो हैं हमारे पास लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ और रोस्ट हुआ हुआ सूखा धनिया। ये मिक्स गरम मसाला हमने लिया है, इसको हम रोस्ट करेंगे और फिर इसे हम पीस लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर भी हमने हाफ़ टी स्पून ली है। और ये कोफ्ता मसाला है जो कि हमने 1.5 से 2 चम्मच ले लिए हैं। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा कोफ्तों का वो है बेसन। बेसन हमने 1 चम्मच लिया है, इसको हम रोस्ट करेंगे और फिर इसको छान कर कोफ्तों के मसाले में ऐड कर लेंगे। बेसन जो है इसको बाइंड करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अगर आप बेसन नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप भुने हुए चने भी लेकर उनको भी पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन लिया है क्योंकि बेसन से बाइंडिंग अच्छी होती है। तो रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने पैन जो है पहले ही रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो इसमें हम इसको फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसके अंदर इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके अंदर से एक अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाए। देखिए, ऐसा ऐसा आप इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जल ना जाए। इसको बस हल्का सा ब्राउन कलर देना है या फिर इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप उस वक्त तक इसको फ्राई करते रहें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए, बेसन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसमें से एक अच्छा सा अरोमा भी आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसको कीमे में ऐड कर देंगे। इसको ग्राइंड करेंगे, उसके लिए हमने ये देखें कीमे को इसमें ऐड कर दिया है मशीन में, ताकि ये अच्छे से इसके रेशे बन जाएं। और इसके अच्छे रेशे बनेंगे तो फिर ये कोफ्तों में सही रहेगा गोश्त। हमने फ्राई भी कर लिया है ये मसाला भी, जो कि हमने साबुत गरम मसाला रखा हुआ था, इसको भी फ्राई कर लिया है। और इसको भी फ्राई करने के बाद हम चॉपर में पीस लेंगे। ये तमाम मसाला जात मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखें, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, साबित गरम मसाला जो कि हमने रोस्ट करके रखा था और बेसन भी जो हमने रोस्ट किया था। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्सर में, ये देखें, इस मिक्सर में हमने इसको पीस लेना है ताकि अच्छे से ये तमाम मसाला जात भी इसके साथ पीस जाएं और फिर इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। पीस लेंगे, देखें, और इसको अब हम बंद कर देते हैं अपने चॉपर को और फिर साथ ही इसको चला लेंगे। अब देखें, हम इसको चलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, हमने अपना कीमा जो है वो तैयार कर दिया है। अब ये देखें कितना रेशेदार बन गया है ये। और कोफ्ते का मसाला जो है हमेशा जो है कीमा इसी तरीके से होना चाहिए। अब हम इसमें मज़ीद जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे।
जिसमें हमारे पास मिर्चें, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला है। नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला, कौरमा मसाला, नमक, हल्दी और मिर्चें। इन तमाम मसाला जात को अब हम इस कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। बॉल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बना लें या बड़े बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। कोफ्तों के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले प्याज और लहसुन को हल्का सा सोते कर लेना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कलर के होंगे तो हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। फिर इन तीनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें पिस जाएँ और कोफ्तों में कोई साबुत मसाला ना आए। ये देखिए जी, हमारे प्याज जो है गोल्डन लाइट के वक्त हो गए हैं, इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें साथ ही हम लोग जो हैं टमाटर ऐड कर देंगे। इनको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए और फिर हम इसको पीस लेंगे इन तमाम मसाला जात को। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते जो हैं अब हम फ्राई कर रहे हैं। उनको हल्का सा कलर देने के बाद फिर हम लोग उनको अलग निकाल लेंगे और फिर मसाला भूनकर फिर इसमें हम कोफ्तों को ऐड कर देंगे। फ्राई करने से ये होता है कि ये टूटते नहीं हैं और ये बाइंड रहते हैं। वैसे तो ये टूटने नहीं थे क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप इनको हल्का सा कलर दे दें ताकि ये खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखें कितनी आसानी से बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं, आराम से ये भून रहे हैं। ये देखें मसाला जो पीस के रखा हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइस मसाला चाय जो है वो ऐड कर देंगे। हमने मसाला जो पीसा था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें जो स्पाइसेस हमने रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे ताकि वो भी इसके साथ अच्छी तरीके से भुन जाए। ये देखें क्या कलर आया हुआ है और तमाम मसाला जात बहुत अच्छे तरीके से पीस गए हैं। ये देखें जी, अब इसमें हम स्पाइसी मसाला जात डालेंगे। ये तमाम मसाले जो हमने रखे हुए थे हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको इतना भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे और इसका ऑयल जब अलग हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे और इस तरीके से फिर हमारा ये सालन तैयार हो जाएगा। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन भुनने पे हो चुका है, ये तैयार है। अब इसको मज़ीद हम और मज़ीद 5 मिनट इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये हमने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब कोफ्ते डालकर इसको मज़ीद भूनें कि कोफ्ते अच्छी तरीके से इसमें भून जाए और उनकी जो अंदर से हीट होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए और मसाला मज़ीद जो है तैयार हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। देखिए गाइस, हमारा मसाला कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। कोफ्ते भी इसमें हमने डाले हुए हैं और मोहम्मद की ख्वाहिश है जी, उनकी फरमाइश के ऊपर जी आलू डालने पड़े हैं। मोहम्मद कह रहे थे कि जी आलू भी डालें इसमें क्योंकि उनको आलू और ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू कोफ्ता का सालन जो है ना हमारे मोहम्मद को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर उनकी फरमाइश में मुझे आलू भी डालने पड़े हैं और साथ में फिर मैं इसमें अंडे भी शामिल करूँगी। देखेंगे स्टेज के ऊपर आके अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए इसमें और आलू भी गल जाएँ। तो अब इसमें मज़ीद एक और गिलास हम पानी का ऐड करेंगे और इसको एक थिक सी ग्रेवी बना लेंगे। ये लीजिए जी, अब हमारे ये फाइनली कोफ्ता, आलू और अंडे तैयार हैं। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाद व आबाद रहें। अब हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।